हेलो फ्रेंड्स, हमने रामायण में ये तो पढ़ा है कि श्री राम ने रावण का वध किया। श्री राम ने ही कई दूसरे राक्षसों का भी वध किया था। यहाँ तक कि उनके भाई लक्ष्मण जी ने भी मेघनाद का वध किया था। लेकिन हमें शायद ही ये बात मालूम है कि माँ सीता ने भी एक राक्षस का वध किया था, और वो भी श्री राम की सहायता से नहीं बल्कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मदद से। दोस्तों, श्री राम तो भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन माँ सीता भी तो जगदम्बा लक्ष्मी का ही अवतार है। तो उनके अंदर भी तो वही शक्तियां होंगी जो माता लक्ष्मी के अंदर है। फिर वो किसी राक्षस का वध क्यों नहीं कर पाई। आज मैं आपको माँ सीता और लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन रामायण में तो नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में इस कहानी की चर्चा बहुत मिलती है। इस कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में सारी अयोध्या को दियों की रोशनी से सजाया गया था। इसी के बाद से सारी दुनिया में दिवाली का पर्व शुरू हुआ। लेकिन जब श्री राम के स्वागत की तैयारियां अयोध्या की जनता कर रही थी तो उस वक्त माँ सीता को अचानक याद आया कि जब वो श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रही थी तब उस वक्त उन्होंने सरयू मैया से ये प्रार्थना की थी कि अगर वो सभी लोग वनवास से ठीक ठाक तरीके से लौट जाएंगे तो वह सरयू मैया की पूजा करेंगी। जैसे ही माँ सीता को ये बात याद आई, उन्होंने अपने प्यारे देवर लक्ष्मण जी से कहा कि वो उनके साथ सरयू नदी के किनारे चले और वहां से सरयू नदी का जल एक घड़े में भर कर लेके आए ताकि माँ सीता सरयू नदी की पूजा कर सके। लेकिन जैसे ही माँ सीता और लक्ष्मण भैया सरयू नदी के किनारे पहुंचे और लक्ष्मण जी एक घड़े को लेकर सरयू नदी में पानी भरने उतरे, अचानक ही सरयू नदी के अंदर से एक अघासुर नाम का राक्षस निकला और उसने लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास किया। जब माँ सीता ने अघासुर को ऐसा करते देखा तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए स्वयं खुद लक्ष्मण जी को निगल लिया। इस प्रकार लक्ष्मण भैया और माँ सीता दोनों एक ही तत्व में बदल गए। माँ सीता भी लक्ष्मण जी को निगलते ही पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। ये सारी अद्भुत घटना एक पेड़ के पीछे छिपकर महावीर हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पानी के रूप में बदले लक्ष्मण जी और सीता मैया को एक घड़े में भर लिया और उसे लेकर श्री राम के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने माँ सीता को लक्ष्मण जी को निगलने के बाद पानी में बदलते हुए देखा तो वो तुरंत सहायता के लिए प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने श्री राम को सारी वो घटना बताई। श्री राम ने जब ये सुना तो वो हंसने लगे। जब हनुमान जी ने श्री राम के हंसने की वजह पूछी तो श्री राम ने कहा कि दरअसल सीता ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि सरयू के अंदर अघासुर नामक एक दुष्ट राक्षस रहता है जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। जब हनुमान जी ने अघासुर के वध का उपाय श्री राम से पूछा तो श्री राम ने कहा कि इस राक्षस को भगवान शिव से एक खास वरदान मिला हुआ है, इसलिए उसे ना तो मैं मार सकता हूँ और ना तुम। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि अघासुर का वध तभी हो सकता है जब सीता और लक्ष्मण दोनों एक होकर पानी के रूप में बदल जाए। अब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पानी के रूप में बदल चुकी सीता और लक्ष्मण रूपी जल को वो गायत्री मंत्र से अभिषेक कर उसे वापस सरयू नदी में बहा दे। हनुमान जी ने तुरंत अपने प्रभु की बात मानकर ऐसा ही किया और जैसे ही उन्होंने सीता और लक्ष्मण के जल रूप को सरयू नदी में बहाया, अचानक सरयू नदी से एक आग की लपटें निकलने लगी और इन आग की लपटों में जलकर अघासुर का वध हो गया। जैसे ही अघासुर की मृत्यु हुई, सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण जी को उनका पुराना शरीर वापस लौटा दिया और इस प्रकार सीता और लक्ष्मण ने मिलकर अघासुर के वध का महान कार्य कर दिखाया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर कथा रामायण में ही मिले तभी वो सच हो। कई बार कुछ कथाएं ऐसी भी होती है जो रामायण में लिखी नहीं होती लेकिन वो सच होती है। इसीलिए इस कथा को भी आप सच ही माने। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।